बैठ जान दो, ये काहे पर रहा है। है आपका? आज देखिए इनके बड़े भाई हैं ना, छोटे हैं बड़े भाई का 25वीं वर्षगांठ है, तो उस पर आशीर्वाद और बधाई देने आए। तो इनका जीवन आगे बहुत अच्छा हो और तरक्की करें। शिवपाल जी, भगवान राम तो अब भाजपा के हो गए हैं, अब आपके कौन से भगवान होंगे? देखिए भगवान तो सबके होते हैं और सबके हैं, और भगवान हर व्यक्ति के कण कण में हैं, हमारे भी हैं। और अब तो मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब सब लोग दर्शन करें। मैंने तो पहले भी कहा था, अगर निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तब जाएंगे, तो अब जाना है। शिवपाल जी, बिहार की राजनीति इसमें गरमाई हुई है, जो नीतीश जी हैं वो एनडीए के साथ जाने को हैं। देखिए ऐसा तो अभी कुछ नहीं, नीतीश जी से हमारा यही अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, और जब इंडिया गठबंधन को मजबूत जो उन्होंने शुरुआत की थी, तो वहीं पर रह करके मजबूत करें। यूपी में भी गठबंधन कांग्रेस के साथ होना है, उसको लेकर क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। सीटों को बहुत किस जल्दी तरीके से बांटेंगे सर? अब ये तो हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता तो फैसला कर लेंगे इस पर, जी, और जल्दी हो जाएगा। बंगाल में ममता जी ने भी कह दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में आपने बोल दिया है। हमारी तो यही अपील है सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन से ही सब लोग चुनाव लड़ेंगे। राम सबके हैं, तो आप लोग दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? अब जब कहानी खत्म हो चुकी है ना, हाँ, अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, सब कुछ हो गया है, तो देखिए ये सीधा सीधा कोर्ट का आदेश था, उसी से तो मंदिर बना। भाजपा तो भगवान तो सबके हैं। भाजपा तो जो है पहले तो वहाँ रोक लगी थी, निमंत्रण अगर मिलता तो जाते, और निमंत्रण नहीं मिला तो मैंने पहले ही बोल दिया था, निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी जाएंगे। भाजपा सपा को राम भक्तों की हथियारी पार्टी कहती है, इस पर क्या कहेंगे? अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी आपको सब पता है, सबको पता है। उस समय कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने था, तो ये तो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, कोर्ट के आदेश का पालन कराएं। अब तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, तब भी बार बार वही क्वेश्चन। अब तो ये खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शिवपाल जी, अब ज्ञान बाकी सर्वस्व हुआ है, क्या लगता है इस पे चुनाव पे असर पड़ेगा? तो देखिए जो कोर्ट का आदेश होगा ना, कोर्ट का आदेश आ जाए, कोर्ट के आदेश का सब लोग पालन करेंगे। संभावित सूची में अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अब देखिए वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, वैसे तो वो घोषणा तो यहीं से कर चुके हैं, कन्नौज से लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो उस पर क्या सवाल है? लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर से बेईमानी करना चाहती है, और करी है चुनावों में सब में बेईमानी, और जहाँ जहाँ बेईमानी हुई नहीं हुई है वहाँ जीती। अभी मैनपुरी का चुनाव हुआ था, नहीं बेईमानी कर पाई। अभी हुआ तो घोसी का चुनाव, कितने से भारतीय जनता पार्टी हारी, और इसी तरीके से अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और इसलिए हारेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है 10 साल में, केवल हिंदू मुस्लिम, और जो वादे भी किए थे, एक भी वादा बता दो कहीं पूरा किया? बताओ कन्नौज में कोई काम हुआ है इस सरकार में? और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार में या नेताजी की सरकार रही है,
बताओ कितने काम हुए। अगर मायावती उनका ने टिप्पणी की अखिलेश के ऊपर, क्या अगर सूची गिनाना शुरू करें तो 2-3 घंटे लग जाएंगे काम का। और भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दो, यहाँ पूरे एरिया में बता दो। सर वोटर लिस्ट में तो गड़बड़ी की इसलिए बात आप लोग देखिए, की ये ओर से वोटर कही। लिस्ट में ये एसडीएम को दिए गए थे और इसमें से कोई आदमी रहता नहीं है, सब हैं बाहर के वोट हैं, मृतक भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, तो नहीं कटे हैं 250 वोट। ये वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो कटे नहीं हैं। हाँ, बाहर यहाँ कहीं है ही नहीं, बाहर वोट बना के दिए। और मरे हुए उनके वोट बना दिए। बना दी। ये देखिए पूरी सूची है, ये सुखपाल है। जी, विधानसभा में आप लोग की अधिकारी बहुत- भी उन्हीं के सारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका विरोध करेंगे। पहले तो यहाँ जो भी सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी तो चुनाव का काम एडीएम देखता है, डीएम देखता है, इनसे करेंगे, नहीं तो हम लोग आयोग में जाएंगे। सुखपाल जी, विधानसभा चुनाव में आप लोग को बहुत अच्छी जीत मिली थी, बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा था, तो ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना, अगर लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ सकते थे, गठबंधन जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को इस समय जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी हो गया है। मायावती जी देखिए, ये संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, अदालत को मानते नहीं, अब तो सब पे कब्जा है। ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ में सबको धमकाने का काम करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, कहा कि दिल्ली की सरकार को बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है, जो उनके विधायक है उनको धमकाया जा रहा है। नहीं, वो तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई और हर तरीके से विपक्ष के लोगों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। शिवपाल जी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो जिस तरह से एक रफ्तार से शुरू में खड़ा हुआ था, उसी रफ्तार से अब धीरे धीरे दरक रहा है, तो ऐसे में लगता नहीं कि जो पुराने लोग हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। और इंडिया गठबंधन ही मिलकर के चुनाव ये 2024 का लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अखिलेश गिरगिट है। अरे यार, उनकी बात छोड़ो, उनकी बात छोड़िए। गिरगिट है तो आप कह दो तो ठीक नहीं उनको, कुछ कह दो तो ठीक नहीं। इंडिया हम कहना नहीं चाहते उनके बारे में, उनके बारे में पूरा प्रदेश जानता है, आपको हम कुछ नहीं कहना चाहते। शिवपाल जी, आप ही की पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार अभी उन्होंने एक भाषण दिया था, उसको लेकर भी अच्छा, काफी- उनका देखिए व्यक्तिगत, लेकिन जो आप भी- ही की पार्टी के एक बड़े नेता ने भी वो कहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखो उनका व्यक्तिगत है, जो भी बोलते हैं व्यक्तिगत बोलते हैं, लेकिन नुकसान तो और पार्टी को- लोगों ने तो कई बार बोल चुके हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि इन सब बयानबाजी से नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है? देखिए, उस नुकसान को हम लोग पूरा करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, और जनता भी समझती है ना, हैं? पहले तो वो बीजेपी में ही थे, बीजेपी से ही तो आए हैं समाजवादी पार्टी में, तो कुछ उनको वही है बीजेपी वालों जैसी। कयास हाथ ये भी जुड़े लगाए हुए जा हैं रहे हैं कि बीजेपी जैसे ओम प्रकाश राजभर चले गए, दारा सिंह चले गए, ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी वापस बीजेपी में रिटर्न हो जाएंगे, नुकसान अब पहुंचाने के ये लिए। उन्हीं से पूछना, वही बता पाएंगे, उसके बारे में हमारी तो बात अभी हुई नहीं उनसे।